गरम गरम चाय वाली की दुकान। बहुत समय पहले की बात है। शहर के एक कोने में एक पुरानी सी सड़क के किनारे टीन की छत वाली एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान का नाम तो कुछ खास नहीं था, लेकिन लोग उसे दूर दूर तक गरम गरम चाय वाली की दुकान के नाम से जानते थे। उस दुकान को चलाती थी एक लड़की, सुमन। सुमन की उम्र ज्यादा नहीं थी, करीब 22 से 23 साल। चेहरे पर सादगी, आंखों में एक अजीब सी चमक और हाथों में ऐसी कला कि उसकी बनाई चाय पीते ही लोगों का दिल खुश हो जाता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही सुमन अपनी दुकान खोल देती। कोयले की आंच पर चाय का बड़ा सा भगोना चढ़ता, जिसमें अदरक, इलायची और थोड़ी सी दालचीनी डालते ही खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती। धीरे धीरे लोग आने लगते, कोई ऑफिस जाने से पहले, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई कॉलेज का स्टूडेंट। सबकी सुबह सुमन की चाय से ही शुरू होती। अरे सुमन, आज चाय में कुछ खास डाला है क्या? एक दिन रमेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुमन हल्का सा हंस दी। भैया, बस वही पुराना स्वाद है, लेकिन दिल से बनाई है। सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे सुमन की अपनी एक कहानी थी जो बहुत कम लोग जानते थे। सुमन की सच्चाई। कुछ साल पहले सुमन का परिवार बहुत खुशहाल था। उसके पापा की एक छोटी सी दुकान थी और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन अचानक एक दिन उसके पापा बीमार पड़ गए। इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और एक दिन वो दुनिया छोड़कर चले गए। घर में बस सुमन और उसकी माँ रह गईं। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। ऐसे में घर चलाने की जिम्मेदारी सुमन पर आ गई। लोगों ने बहुत बातें बनाई। लड़की होकर दुकान चलाएगी, घर में ही रहो, ये सब काम तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन सुमन ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपने पापा की पुरानी दुकान को फिर से शुरू किया और वही बन गई गरम गरम चाय वाली की दुकान। संघर्ष की शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन सिर्फ 3 लोग आए, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन कोई भी नहीं आया। रात को सुमन चुपचाप बैठकर सोचती, क्या मैंने गलत फैसला लिया? लेकिन फिर उसे अपने पापा की बात याद आती, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस मेहनत सच्ची होनी चाहिए। अगले दिन वो फिर दुकान खोल देती। धीरे धीरे उसकी चाय का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी दुकान पर इतनी भीड़ हो गई कि उसे अकेले संभालना मुश्किल हो गया। एक अनोखा रिश्ता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। कपड़े पुराने थे, हाथ कांप रहे थे। बेटी, एक चाय मिल जाएगी? उसने धीमी आवाज में पूछा। सुमन ने मुस्कुराते हुए चाय दी। जरूर बाबा, बैठिए। बूढ़े आदमी ने चाय पी और आंखों में आंसू आ गए। इतने साल बाद किसी ने इतनी प्यार से चाय दी है। सुमन कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने उस दिन पैसे नहीं लिए। बाबा, आप जब चाहें आ सकते हैं, चाय मेरी तरफ से। उस दिन के बाद वो बूढ़ा आदमी रोज आने लगा। धीरे धीरे सुमन को पता चला कि उसका कोई नहीं है, अकेला रहता है। सुमन ने उसे अपने परिवार जैसा मान लिया। दुकान की पहचान। अब सुमन की दुकान सिर्फ चाय की दुकान नहीं रही थी, वो एक ऐसी जगह बन गई थी जहां लोग सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि सुकून पाने आते थे। कोई अपने दुख बांटता, कोई अपनी खुशी, कोई नौकरी के टेंशन में होता तो कोई रिश्तों के झगड़े में। और सुमन हर किसी की बात सुनती, बिना जज किए। उसकी चाय के साथ साथ उसकी बातें भी लोगों के दिल को राहत देती थीं। एक मुश्किल दिन। एक दिन अचानक नगर निगम के लोग आए। ये दुकान हटानी पड़ेगी, यहाँ सड़क चौड़ी होगी। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, ये ही मेरा सब कुछ है, मैं कहाँ जाऊंगी? उसने विनती की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे 3 दिन का समय दिया गया। उस रात सुमन ने पहली बार खुद को बहुत कमजोर महसूस किया। वो चुपचाप अपनी दुकान के पास बैठकर रो रही थी। तभी रमेश
रमेश, वो बूढ़ा बाबा और बाकी ग्राहक वहाँ आ गए। तू अकेली नहीं है सुमन, रमेश ने कहा। लोगों का साथ। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। पूरे इलाके के लोग सुमन की दुकान के सामने इकट्ठा हो गए। किसी ने पोस्टर बनाया, ये दुकान नहीं हटेगी। किसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया। धीरे धीरे बात फैल गई और फिर नगर निगम को अपना फैसला बदलना पड़ा। उन्होंने सुमन को दूसरी जगह पर एक नई दुकान देने का फैसला किया। नई शुरुआत। कुछ ही दिनों में सुमन की नई दुकान तैयार हो गई। अब वो पहले से बड़ी थी, साफ सुथरी और भी सुंदर। लेकिन एक चीज वही थी, सुमन की मुस्कान और उसकी चाय का स्वाद। ओपनिंग के दिन सुमन ने सबसे पहले उस बूढ़े बाबा को चाय दी। ये दुकान आपकी वजह से है, उसने भावुक होकर कहा। बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटी, ये तेरी मेहनत का फल है, अंत नहीं, एक शुरुआत। आज भी अगर आप उस शहर में जाएं, तो आपको एक दुकान जरूर दिखेगी जहां हमेशा भीड़ रहती है, जहां चाय सिर्फ चाय नहीं होती, वो एक एहसास होती है, जहां हर कप में मेहनत, संघर्ष और प्यार घुला होता है। और उस दुकान का नाम आज भी वही है, गरम गरम चाय वाली की दुकान। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।